हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने ये आपका 5 कंडीशन हमने देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या प्रेक्षण। हम लोगों ने ये 5 कंडीशन देख लिया था। 1 नंबर गैस की उत्पत्ति, 2 नंबर अवक्षेप का बनना, रंग का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन का, और 5 नंबर क्या है आपका 5 नंबर क्या हो गया? आपका 5 नंबर हो गया कि रंग में परिवर्तन, 5 नंबर हो गया अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, ये आपका अगर 5 कंडीशन अगर ये आपका 5 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में लागू हो रहा है, या कोई अगर अभिक्रिया हो रही है उसमें से कोई भी एक ही कंडीशन हो रहा है, मतलब कि गैस की उत्पत्ति हो रही है, अवक्षेप बन रहा है, या कोई भी एक हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हमने यहाँ तक इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कि कैसे क्या, मतलब कि हम लोग कैसे किससे गैस निकलता है। मैंने इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। जैसे 1 नंबर आपका था कि गैस की उत्पत्ति क्या था जी? तो गैस की उत्पत्ति तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक या जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो हम लोग को जिंक क्लोराइड और क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसी को हम लोग समीकरण के रूप में इस तरह लिखते हैं। समीकरण हम लोग कल के क्लास में शुरू करेंगे, समीकरण क्या होता है। तो आप देखिए संकेत हो गया इसका, और यहाँ पे ZnCl2 हो गया, और H2O आपका क्या हो गया, तीर चिन्ह दिखा दिए ऊपर पर, मतलब क्या यहाँ पे ऊपर निकल रहा है, मतलब क्या है आपका गैस है और ऊपर निकल रहा है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है इसमें कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिंक और क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो जिंक सल्फेट बनता है और क्या H2 हाइड्रोजन गैस भी बनता है। ठीक है, उसी को दिखा दिया गया है आपको समीकरण के रूप में यहाँ पे कि Zn और क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है, और क्या ZnSO4 हो गया और H2O हो गया। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर अम्ल या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या आप इसको लिख लेंगे नोट पॉइंट देकर कि जो धातु होता है अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये क्वेश्चन हम लोग ये आपका जो चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन हो गया, अगला है कि H2SO4 को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं या सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या H2SO4 का नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट या क्या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको आप याद रखेंगे। अगला हम लोग का 2 नंबर पॉइंट था अवक्षेप का बनना, कि अवक्षेप का बनने से हम लोग क्या मतलब कि अगर कोई एक भी कंडीशन हो रहा है या तो अवक्षेप बन रहा है, मतलब उस 5 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन लागू हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब किसी अभिक्रिया में, तो वह कौन अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, अगला अवक्षेप का बनना हो गया, अवक्षेप का बनना पॉइंट। ठीक है, तो इससे अवक्षेप का बनना, अवक्षेप क्या है देखिए, अब समझिए क्या कि अवक्षेप क्या होता है, क्या कि अवक्षेप होता क्या है। तो अवक्षेप क्या है, तो अवक्षेप हो गया आपका कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है, मतलब कि विलयन से ही ये अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया कि अगर हम लोग नमक के साथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl अवक्षेप के रूप में ये दिखाया गया तीर चिन्ह नीचे पर, यानी क्या इस तीर नीचे का मतलब होता है कि अवक्षेप के रूप में, मतलब कि अगर कोई विलयन मान लीजिए कोई अभिक्रिया हुआ, ठीक है, तो इसमें पूरा अभिक्रिया हो, लेकिन जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो अवक्षेप के रूप में यहाँ जम जाएगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेप। ठीक है, तो क्या AgCl क्या हो गया, अवक्षेप के रूप में जम गया। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें अगला एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड का, क्या है बेरियम क्लोराइड का हो गया अगला एग्जाम्पल। BaCl2 दूसरा क्या हुआ, और हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और क्या HCl बनेगा, और आपका बेरियम सल्फेट क्या होगा, अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाएगा। आपको देखिए यहाँ आपको स्टार देकर लिखवाया गया, इसको याद कर लेंगे। AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, BaCl2 का मतलब होता है बेरियम क्लोराइड, उसके बाद AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड, BaCl2 का BaSO4 का मतलब होता है बेरियम सल्फेट, NaNO3 का मतलब होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद NaCl का कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड कहिए, क्या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहिए या क्या नमक कहिए। अगला पॉइंट अब देखिए आगे, अगला 3 नंबर पॉइंट था रंग में परिवर्तन। तो आपको बताया कि 5 कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन लागू हो रहा है तो क्या होगा आपका, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आप समझेंगे। अगला पॉइंट है आपका रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें आपका उदाहरण नंबर 1 है,
उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण 1 है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में से थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसमें मिलियन में थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालने पर बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। मतलब कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट है तो उसका रंग होता है कैसा? बैंगनी। अगर उसमें नींबू का रस डाल रहे हैं तो क्या होता है? नींबू का रस डालने से ये होता है कि उसका रंग गायब होने लगता है। क्या होता है? रंग गायब होने लगता है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं अगला पॉइंट। और देखिए इसमें आपका पोटेशियम परमैंगनेट है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है? KMnO4। क्या पोटेशियम मैग्नेट का है या पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है? KMnO4। अगला पॉइंट है कि क्या कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है। यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का गैस प्रवाहित किया जाए तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला आपको लिख लेंगे K2Cr2O7। क्या? K2Cr2O7, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट था कि ताप में परिवर्तन। कि ताप में क्या परिवर्तन होता है? ताप में 2 तरह का परिवर्तन होता है। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उससे ऊष्मा निकल रही है तो उसे कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर कोई पूछ दे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा प्राप्त होती है या निकलती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन बन गया CO2, और क्या इससे ऊष्मा निकलते हैं। मतलब मान लो हम लोग आग तापते हैं तो कार्बन जलता ही ना, अगर या आप मीथेन को जलाइए उससे भी क्या होगा? आपको ऊष्मा ही मिलेगा। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है जी? तो इसको अभिक्रिया होने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़े, इस अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा क्या कहती है? मतलब कि कोई अभिक्रिया में आप ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या होगा? वो आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा। अगर उसमें आप ऊष्मा दे रहे हैं, जैसे N2 + O2 का हो गया, ऊष्मा दिए तो क्या बन गया? आपका NO बन गया। क्या हो गया? NO बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट आपका जो लास्ट पॉइंट था 5 नंबर की अवस्था में परिवर्तन। क्या कि अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए यहाँ पे कि मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्या मोमबत्ती के जलने पर क्या होता है? ठोस मोम द्रव और गैस में क्या होता है? परिवर्तित हो गया। मतलब क्या? अवस्था भी चेंज हो गया। लेकिन आपको इसको NCERT में नहीं दिया गया है अवस्था परिवर्तन, 4 ही पॉइंट को दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, और कल का जो वीडियो होगा वो क्या होगा? लंबा होगा, ज़्यादा टाइम का होगा। आज होली के कारण तनिक कम ही लिखा पाया, इसके कारण क्या आपका वीडियो कम ही बन पाया। ठीक है, चलिए जय हिंद।